आरोन का आ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आस्तिक जैन बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और क्रोध की वो लंबी श्रृंखला जिसका अपना क्रीम कोटेशन चल रहा है, उसकी कुछ प्रवचन अभी बहुत सारे, कुछ तो नहीं बहुत सारे बाकी रह गए, बहुत कम का मैं रिविजन करा पाया हूँ। तो उसी के क्रीम कोटेशन आपके बीच में रख रहा हूँ कि क्रोध पर विजय प्राप्त करने की क्षमता वाले हमारे, मतलब क्षमता वाले तो हैं, पर कुछ स्थानों पर उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। हमारे पास क्षमता है कि हम क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। मैंने उदाहरण दिया था, जैसे ग्राहक की ओर से अपेक्षा होते हुए होगा, उसके साथ आप तू मेमे की भाषा में बात नहीं करते हैं। निश्चित रूप से व्यापारी की ओर घोर अन्याय होने के बावजूद भी आप सामने वाले से गर्मी नहीं दिखाते हैं। मित्रों की ओर से उपेक्षा होने के बाद भी कहीं मित्रता टूट ना जाए, इसलिए मन में गंभीरता बनाए रखते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हमने यही कहा था कि अगर स्वार्थ भंग के हो जाने के डर से क्रोध से बचा जा सकता है, प्रेम भंग हो जाने की वजह से क्रोध से बचा जा सकता है, तो इसलिए हम अब क्रोध से बच सकते हैं। हम क्रोध से बच सकते हैं। निमित्त सामने हो तो हम बच सकते हैं। निश्चित रूप से बचना हमारे हाथ में है। मैं एक पूज्य गुरुदेव का उदाहरण सुनाता हूँ, हालांकि संस्मरण भी हो जाएगा अपना, इस बहाने दोनों काम हो जाएंगे। अंत की जगह शुरू में याद आ गया तो सुना देता हूँ, पहले उसी चीज़ को सुनाता हूँ। एक बार की बात है, हम लोग विहार करते हुए डोंगरगढ़ की ओर जा रहे थे, और जब जा रहे थे तो रास्ते में बहुत तेज पानी आ गया। अमरकंटक से बिहार की बात थी शायद, बहुत तेज पानी आ गया, बहुत तेज पानी आ गया। अब इतना तेज पानी था कि वास्तविकता में उस पानी में चल पाना बड़ा ही टेढ़ी खीर थी। आसपास चारों तरफ देखा, कोई स्थान नहीं दिखा, और कोई स्थान नहीं दिखा। और जब अमरकंटक की तरफ जब पानी गिरता है ना, तो पानी के साथ हवा बहुत तेज होती है। वहाँ का जो पानी वो अलग प्रकार का होता है, वो हवा के साथ रहता है और भारी तूफान जैसा पानी होता है। और जब प्रारंभिक अवस्था में गिरता है तो बड़ा ही भारी वर्षा को लिए होता है। अब ये स्थिति थी कि अब हम एक पेड़ को वहाँ तक पहुँचे पानी, क्योंकि वो पानी इस प्रकार से छींटे लग रहे थे। वो छींटे नहीं थे, वो तो ऐसा लग रहा था कि पत्थर मार रहा है कोई, इतनी तेज बूंदें थी। तो उस तेज बूंदों को बचने के लिए निश्चित रूप से शरीर तो शरीर है, ऐसा थोड़ी कि चतुर्थ काल का शरीर है कि भैया ठीक है सहन करे जा रहे हैं। तो सब पूरा संग एक पेड़ के नीचे आ गया। अब पेड़ के नीचे आ गया तो बड़ा मज़ा लेता है वो पानी भी हम सबका। कैसे मज़ा ले रहा? जैसे हमने देखा कि आपका मज़ा भी कल परसों पानी ले रहा था। कल परसों आपका वो पानी, कल के उस प्रोग्राम, परसों के उस प्रोग्राम में पानी मज़ा ले रहा था आपका। वो बंद होता था और आप बैठते थे फिर चालू हो जाता था, बंद होता था फिर बैठते थे फिर चालू हो जाता था। पूरा दृश्य मैं ऊपर से देख रहा था, बड़ी ही हंसी सी आ रही थी। मैंने कहा देखो क्या है, बंद हो रहा है, ये जा रहे हैं और परीक्षा भी ऐसी ले रहा है पानी। बस ऐसी कुछ अवस्था और व्यवस्था वहाँ पर हुई कि एक बड़े पेड़ के नीचे पूरा संग रुका। अब आचार्य श्री जी मान लीजिए ईस्ट फेसिंग की तरफ थे, तो पानी का झोंका उधर से आने लगा। आचार्य श्री इस तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ। अब आचार्य श्री नहीं भी होना होता तो इतने सारे लोग हो ठीक है इस तरफ आ गए। अब पानी उस तरफ आ गया, आचार्य श्री इस तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ। अब दूसरी दिशा में आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब 2-3-4 मिनट हुए नहीं, फिर हवा ने रुख बदला और पानी इस तरफ आने लगा। अच्छा इस तरफ आ जाओ, अब क्या करें? अच्छा इसके बोला अब क्या करना है बताओ तुम। इधर कर लिया, उधर कर दिया, वो आखिरी दिशा बचीगी, उधर ही जाना पड़ेगा, है ना। तो अब उधर चलें बचने के लिए, तुम बोलो तो ये आचार्य श्री जी फिर मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा, हमेशा गुरुदेव ऐसी सीख दे देते हैं, ऐसा कुछ बता देते हैं कि उसमें लगता है कि पूज्य गुरुदेव का क्या चिंतन है, कहाँ ध्यान जाता है और क्या दे जाते हैं। आचार्य श्री जी ने यही बोला, बोले देखो निमित्त तो था पानी से गीले होने का, लेकिन हमने क्या किया, पूर्व से पानी आ रहा था तो हम उत्तर की तरफ चले गए, उत्तर से पानी आ रहा था तो हम दक्षिण की तरफ चले गए, दक्षिण से पानी आ रहा था, समझना मतलब दिशा बोल रहा हूँ मैं, पश्चिम की ओर मतलब चले गए। उसी पेड़ की चारों दिशाओं का बोल रहा हूँ मैं, उसमें हम बच गए। मतलब निमित्त मिलते हैं। अब निमित्त मिलेंगे
लेकिन हम बच सकते हैं कि नहीं? बचना हमारे हाथ में। ऐसा तो नहीं कि हम नहीं बच सकते, हम चाहें तो बच सकते हैं। ये हमारा खुद के अंदर है कि हम उससे बच सकते हैं। बोले क्यों नहीं हम निमित्त से बचते हैं? हम निमित्त को क्यों दे देते हैं कि इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया? नहीं, हम बचें और बचने का प्रयास करें तो हम बच सकते हैं। और हमारे अंदर परिस्थिति, जैसे अभी पानी से हमने अपने आप को चक्कर लगा लिया, बोले पूरा चक्कर लगा लिया, पूरी परिक्रमा लगवा दी तुमने इस पेड़ की हमारे लिए, यहाँ से लेके वहाँ, वहाँ से लेके वहाँ, इस 10 मिनट के अंदर तुमने 4 परिक्रमा लगवा दी। तो हम बच सकते हैं, हम चाहें तो। ये हमारे हाथ में है। तो हम निश्चित रूप से यही, जैसे ग्राहक के साथ हम कभी तू मैं के साथ बात नहीं करते हैं। जिस व्यापारी से मान लो हमारा संबंध है माल लेना, हम उससे कभी भी तू मैं में बात नहीं करते हैं। और जिससे हमें मित्रता रखनी है उसकी हर डांट हम सहन कर लेते हैं। मतलब है हमारे अंदर कैपेसिटी क्रोध से निकलने की और क्रोध को सहन करने की। तो निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। उस दिन का हमारा मुख्य पूरा एक प्रवचन था, यदि स्वार्थ भंग के डर से क्रोध से बचा जा सकता है, प्रेम भंग से के डर से क्रोध से बचा जा सकता है, तो अन्य परिस्थितियों में हम क्रोध से क्यों नहीं बच सकते हैं? उससे बचने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम बच सकते हैं। फिर अगला प्रवचन हमारा था कि कदम कदम पर, क्रीम कोटेशन बोल रहा हूँ सीधे सीधे में, कि कदम कदम पर मन को समाधान की शरण भूमि में रखने की कला अगर तुम सीख लोगे, क्योंकि समाधान जो कर सकता है वही संकलेश से बच सकता है। आपके पास परिस्थिति आती है, बस आप समाधान ढूंढ लो। आपने समाधान ढूंढ लिया तो निश्चित रूप सब कुछ हो जाएगा। और आप समाधान ढूंढने के चक्कर में नहीं रहे, आप उसी में उलझते चले जाएंगे और अपने जीवन को क्रोध भरा बनाते चले जाएंगे। फिर उसके बाद अगला प्रवचन था कि 4 प्रकार के शत्रु हैं। 4 प्रकार के नहीं, कितने प्रकार के हो गए? पहले 4 प्रकार के बता दी ना, 3 प्रकार के बता दिए। अब चौथे प्रकार का शत्रु पर था कि क्रोध करने से क्या होता है? क्रोध व्यक्ति की कीर्ति को धूल में मिला देता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है निश्चित मान के चलना उसकी ख्याति कभी नहीं हुई है, उसकी प्रशंसा कभी नहीं है, उसकी पूजा कभी नहीं हुई है, उसकी प्रतिष्ठा कभी नहीं हुई है। ये निश्चित मान के चलना। क्योंकि ध्यान रखना, मैंने एक बात बोली थी, घर में या गली में या गांव में या शहर में या उद्यान में या जंगल में या राज्य में या देश में, कहीं भी आग, अगर मान लो कहीं भी, मान लीजिए कोई भी स्थान पर आप जाएंगे और मान लीजिए वहाँ कहीं आग लग गई हो, ठीक है ना, तो वो जो आग लग गई हो उस आग को कोई प्रशंस नहीं बोलता कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, आग लग गई, बढ़िया रहा, मकान जल गया, कोई दिक्कत नहीं, घर जल गया, वो जो है वो गांव जल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मान के चलना उस आग को हमेशा अपयश का भाग्य ही उसमें उसको मिलता है। तो बस उसी तरह से ध्यान रखना, अगर आपने भी इसी प्रकार से क्रोध किया है तो क्रोध भी आग ही है, उससे यश नहीं मिलने वाला, अपयश ही मिलने वाला है। चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे मित्रों के बीच में हो, सज्जनों के बीच में, चाहे किसी समय भी हो, वो क्रोध रूपी अग्नि जलती है तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से निंदा के पात्र ही आप बनते चले जाओगे। इस पर पूरा हुआ था। एक बात और उस दिन बोली थी हमने, क्रोध बिजली जैसा होता है। क्रोध कैसे होता है? बिजली जैसा होता है। वो जहाँ गिरता है, जिस पर गिरता है उसको जलाकर भस्म कर देता है। निश्चित मान के चलना, आकाश से गिरने वाली बिजली की कोई प्रशंसा नहीं करता है। और क्रोधी व्यक्ति भी उसी प्रकार से होता है, इसलिए क्रोध की उसमें हमने तुलना करी थी। फिर अगला प्रवचन था हमारा, समस्त तनावों का मूल असहयोग और अस्वीकार भाव। क्या बोला था? आप तनाव में हैं, आपने अपने जीवन को असहयोगमय बनाया है। आप टेंशन में, आपने हर स्थिति में अस्वीकार भाव लिया है। इन दोनों चीज़ों से बच जाओ, आप तनाव से मुक्त हो जाओगे। स्वीकार भाव आपके जीवन में जाए, सहयोग भाव आपके जीवन में जाएगा तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को अच्छा बनाते चले जाओगे। लेकिन हम दोनों से पीड़ित हैं, एक असहयोग भाव से और एक अस्वीकार भाव से। ये 2 कीड़े हैं, ये 2 बीमारी है। इन दोनों कीड़ों को अगर आपने निकाल दिया तो निश्चित मान के चलना आपकी जड़ समाज में बनी रहेगी, आपकी मनस्थिति भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। सहयोग भाव, स्वीकार भाव को ले आओ और असहयोग और अस्वीकार भाव को अगर आप निकाल दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अगला प्रवचन बहुत सुंदर किया था, मैंने शुरुआत करी थी कि शक्ति और अनुकूलता के समय इंसान रोब जमाने का काम करता है, लेकिन जब अशक्ति और प्रतिकूलता से उसकी हालत कुत्ते से भी बदतर हो जाती है। अगर आपके पास ताकत है,
अगर आपके पास ताकत के साथ साथ आपके पास कोई प्रभाव है और अगर आज आपने क्रोध कर लिया तो क्रोध करने की स्थिति परिस्थिति ऐसी बनती है कि बाद में वो व्यक्ति रोता है कि मैंने क्या कर लिया, मैंने कैसे कर लिया। हाँ, इस प्रकार की स्थिति है। एक उदाहरण दिया था मैंने उस दिन, वो उदाहरण ऐसा दिया था, अजनास वाले बैठे हैं, मैंने उदाहरण दिया था कि जब छोटे थे तो एक जो परिवार है, अब नाम कैसे लूँ, डायरेक्ट नाम पूरे में वायरल हो जाएगा, कि वो उन्होंने अपनी बुआ को भी घर से निकाल दिया था। वो घर घर रोटी लेने जाती थी, अगर समझ गए बात को। और वो क्रोध भी उन पे बहुत करते थे, वो क्रोध भी उन पे बहुत करते थे, चिल्लाते थे, गाली देते थे, ताकत थी उन पर, क्रोध करते थे। और उनकी सासू माँ कोई भोजन तक नहीं देते थे। बाद में परिस्थिति क्या हुई, आज तीनों चारों बेटे, समझ गए, आज तीनों चारों बेटे रोटी भी नहीं दे रहे उनको। और क्या स्थिति हुई कि आज शादी तक नहीं उस व्यक्ति की जो क्रोध करता था। अभी आपने सामर्थ्य, मैंने ये उदाहरण दिया था, लेकिन अब तुम सामने बैठे हो, समझ गए बात को। तो आपसे बता रहा हूँ, उस व्यक्ति के पास ताकत थी, सामर्थ्य, उसने क्रोध किया, उस क्रोध का परिणाम ये रहा कि बाद में उस स्वयं की परिस्थिति खराब हो गई। आज जो माता पिता बच्चों पर क्रोध करते हैं, ध्यान रखना, मारते हैं, गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, जैसा व्यवहार नहीं करना उस प्रकार का व्यवहार ना करके जो व्यवहार अयोग्य वो व्यवहार करते हैं, आज तो आपने कर दिया, लेकिन कल आपकी परिस्थिति खराब कर देंगे। कल वही बच्चे आपको मारेंगे, वही बच्चे आपको गाली देंगे, वही बच्चे आपकी बिल्कुल भी विनय नहीं करेंगे। इसलिए ये उस दिन बात बोली थी कि निश्चित मानना, अशक्ति के समय वही आपके पाप कर्म का उदय आएगा और आपके लिए वो खून के आंसू टपकाने से स्थिति कर देगा। इसलिए वास्तविकता से, गंभीरता से विचार करना। आज भले ही ताकत शक्ति है, लेकिन बाद में उसी का कर्म का तीव्र उदय आएगा और आप उसको सहन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रतिकार की शक्ति होने के बावजूद भी आप शांति और अगर प्रसन्नता चाहते हो तो सहन करते चलो, एक कर्तव्य मानकर डांटो। आप सिर्फ उस दिन बहुत सुंदर गुरुदेव का वो वाली लाइन मैंने दी थी, प्रवचन का सार था। आचार्य जी ने क्या कहा है, हमेशा सैकड़ों बार तो बोल चुका हूँ उस लाइन को मैं, गुरुदेव की फेवरेट लाइन। क्या आप लोगों को तो याद होगी, 2-3 बार तो बोल चुका हूँ यहाँ में, कि गुरुजी ने कहा था, कर्तव्य करो, कर्ता मत बनो। क्या बोलते थे गुरुजी? कर्तव्य करो, कर्ता मत बनो। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम समझा सकते हो, तुम रास्ता बता सकते हो, तुम उंगली पकड़ सकते हो, लेकिन अब तुमने नहीं माना, उसके पीछे मत पड़ो कि तू भैया क्यों नहीं मान रहा है मेरी बात, मान, मैं जो कह रहा हूँ तुझे मानना पड़ेगा। नहीं, फिर वहाँ पर आप जब वो नहीं मानेगा तो आप गुस्सा होगे, गाली दोगे, हाथ उठाओगे, हो सकता है कोई डंडा उठा लो, लेकिन ये सब स्थिति, मन स्थिति, परिस्थिति को ख़राब करने वाली बात है। इसलिए ये सब हमें नहीं करना है। कोई प्रतिकार की शक्ति होने के बावजूद भी आप प्रतिकार को अपने हाथ में नहीं लोगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगला प्रवचन था हमारा कि क्रोध 7 प्रकार से प्रसन्न करता है, 5 प्रकार बता दी। 6वां प्रकार कौन सा है? क्रोध, जो व्यक्ति क्रोध करता है उसमें मित्रों की संख्या हमेशा कम होती चली जाती है। निश्चित मान के चलना कि जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसके साथ कोई बैठने को तैयार नहीं होता है, उसके साथ कोई रहने को तैयार नहीं होता है, उसके साथ कोई व्यवहार करने को तैयार नहीं होता है। जिसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है उस व्यक्ति के साथ जीवन कोई नहीं जीना चाहता है। अगर आप स्वयं अपने आप को विचार करें कि मेरे साथ उठना बैठना कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो उसका तात्पर्य क्या है कि कुछ ना कुछ कमी मेरे अंदर ही तो होगी, कुछ ना कुछ कमी मेरे अंदर ही तो होगी, तभी तो मेरे साथ लोग बैठना उठना पसंद करते। क्योंकि क्रोधी के मित्र ही कम नहीं होते हैं। ध्यान रखना, उस दिन का क्रीम कोटेशन था कि क्रोधी के मित्र ही कम हो जाते हैं, ऐसा मत मानना, उसके आत्मीय जन भी कम हो जाते हैं, उनके अपने बच्चे, उनकी अपनी पत्नी भी उनसे जो है वो अपने आप में दूर हो जाती है। इसलिए आप विचार करना कि जो व्यक्ति क्रोधी होता है मित्र भी कम होते हैं, आत्मीय जन भी कम होते चले जाते हैं। और अपने आप को ऑब्जर्व करके आप देखोगे तो आपको खुद को पता चले जाएगा कि मैं दुकान पर बैठता हूँ, जब मेरे साथ कितने नौकर लोग या कितने ग्राहक लोग मुझसे अच्छे से बात करते हैं, और मेरे बड़े भैया या और अन्य बैठते तो उनके साथ कितने करते हैं। तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करके अपने आप को देखने का प्रयास करना कि मेरे अंदर कुछ तो कमी होगी, मेरा स्वभाव चिड़चिड़ापन क्यों है, मेरा स्वभाव क्रोधी क्यों है। क्योंकि
क्रोधी इसलिए है कि आप जरा सी भी प्रतिकूलता होती है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, स्वीकार नहीं करते हो, जल्दी से हड़बड़ाहट में सामने वाले परीक्षण ले लेते हो, प्रतिक्रिया कर देते हो, इसलिए आपकी मनस्थिति और परिस्थिति बदल जाती हैगी। और अगली बात, एक कवि की कवि से मैंने उस प्रवचन का अंत किया था और क्या बोला था, क्यों किसी पाषाण हृदय पर होता नहीं आंसुओं का असर, हे कुदरत तुम्हारे झरने से तो पत्थर भी फूटते हैं। ये अंत किया था उस दिन प्रवचन का कि क्यों कभी पाषाण हृदय पर होता नहीं अश्रुओं का असर, हे कुदरत तुम्हारे झरने तो पत्थर में भी फूटते हैं। अगर मान लीजिए आपका हृदय पाषाण जैसा है तभी तो आप फूट नहीं रहे हो। अरे आपके अंदर तो आंसू आ जाना चाहिए दूसरे की दया और करुणा को देखकर कि हाँ भैया दूसरा पीड़ित है, वो कहीं ना कहीं परेशान है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से है, तो वो आपके अंदर आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि आप तो पत्थर से भी गए बीते हो गए, क्योंकि जीवन, क्रोधी का जीवन पत्थर से भी गया बीता हो जाता है। वो ईर्ष्या, बैर और हिंसा, इन तीनों खतरनाक तत्वों के साथ उसका क्रोधी का जीवन बीत जाता है। पशु तो शायद बल के सहारे, ध्यान रखना, पशु तो जो है शायद अपने बल के सहारे आक्रमण करता है, लेकिन क्या हो गया, पशुओं से अलावा आप तो क्या करते हैं, मगर आप क्या करते हैं, क्रोधी तो बल के साथ, छल के साथ भी अपना प्रयोग करता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति क्रोधी होता है ना, मात्र बल का प्रयोग नहीं करता, छल का प्रयोग करता है। वो पशु तो बल का ही प्रयोग करता है, आप बल और छल दोनों का प्रयोग करते हैं। इसलिए उस दिन एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि आग, याद है नहीं है, पूरा प्रवचन था इस पर, आग, शेर, सांप से अपने जीवन को बचाने वाले, आग, शेर, सांप से अपने जीवन को बचाने वाले इस दुनिया में बहुत होंगे, परंतु क्रोध के से अपने सद्गुणों को बचा सके ऐसा कोई भी बिरला ही इस दुनिया में होगा। क्योंकि निश्चित मान के चलना, क्रोध आपके सद्गुणों को समाप्त करेगा ही। हम आग से बच जाते हैं, हम शेर से बच जाते हैं, हम सांप से बच जाते हैं। हमें ऐसा लगता है आग हमें जला देगी, शेर हमें खा जाएगा, सांप हमें डस लेगा, लेकिन हम क्रोध से नहीं बच रहे हैं। हमने क्रोध में आग नहीं देखी, हमने क्रोध में सांप के दर्शन नहीं देखे, हमने क्रोध में शेर के दर्शन नहीं किए। मैं कह रहा हूँ आप क्रोध में तीनों देख लो, क्रोध शेर भी है, क्रोध आग भी है और क्रोध सांप भी है। अपने आप जब क्रोध में इन तीनों चीज़ों के दर्शन कर लोगे तो आप बच जाओगे। जैसे उससे बचने का प्रयास करते हो ऐसे इससे भी आप बचते चले जाओगे। तुम्हें यदि अपना कहीं, और अगला प्रवचन बहुत सुंदर क्या था, ये सबके लिए था, दादी माओं के लिए ज़्यादा था, पिताजी लोगों के लिए ज़्यादा था, कि यदि तुम्हें यदि अपना आसन कहीं जमाना पड़े तो जमा लेना, किंतु शासन जमाने की भूल कभी मत करना। आसन जमाओ पर क्या नहीं करना है, शासन नहीं जमाना है। हो उल्टा रहा है, हम आसन जमाने के चक्कर में पूरे शासन को जमा लेते हैं और फिर क्या होता है, फिर वो आसन जमाना, हम आसन से छूटना नहीं चाहते, क्योंकि उपयोग संक्लेश का कारण नहीं बनता है, माल की भाव संक्लेश का कारण बनती है। क्या बोला था उस दिन मैंने, उपयोग संक्लेश का कारण नहीं बनता है, जबकि माल की भाव संक्लेश का कारण बने बिना रहती ही नहीं है। इसलिए उपयोग का कोई विकल्प नहीं, आप खूब उपयोग करो, लेकिन जो आप उपयोग के पीछे आपने पूरी ताकत लगा दी कि उपयोग के साथ माल की भाव, अरे उपयोग कहाँ है, फूल खिला है, सुगंध लेने में कौन माली मना करेगा, लेकिन जब फूल तोड़ोगे आप तब कहीं वो माली जो है वो आप पर आएगा और मना करेगा नहीं। इसलिए आप तो इस प्रकार से संघर्ष करो, मनाही उस बात की नहीं है। और हमने उसमें ये भी कहा था, जैसे हम हैं, हम साधु जीवन में, परंतु क्यों प्रसन्न हैं हम आज क्यों प्रसन्न हैं, क्योंकि हम आसन जमाते हैं लेकिन शासन जमाने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं है। ध्यान रखना, आज यहाँ हैं तो यहाँ की बजा रहे हैं, कल बामोरा में थे तो बामारे की बजा रहे थे, जहाँ जाते हैं वहीं की बजाते हैं और वहीं का सब कुछ करते हैं। आसन जमाने कोई काम नहीं, कल यहाँ से चले जाएंगे, ना यहाँ से हमें लेना है ना यहाँ से हमें देना है। आप जानो और आपका काम जाने। इसलिए हम शाश्वत रूप से प्रसन्न हैं और आगे भी प्रसन्न और स्वस्थ और मस्त रहेंगे। इसलिए केवल आसन जमाने वालों की कर्म सत्ता ने क्या कर दी, कभी दुर्गति का भाजन नहीं बनाया है, लेकिन आसन जमाने के साथ साथ शासन जमाने कि जिन्होंने प्रयत्न किया है उनकी सदगति रुक गई है। इसलिए हमें आसन नहीं जमाना है। फिर उसके बाद
अगला प्रवचन था हमारा कि क्रोधी व्यक्ति 7 प्रकार से प्रसन्न करता है। 7वां क्या है? क्रोधी व्यक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन था कि क्रोधी व्यक्ति, और ये अंतिम सारभूत था कि क्रोधी व्यक्ति क्या करता है? सद्गति पर पूर्ण विराम लगा देता है। ये निश्चित मान के चलना, जिसके जीवन में क्रोध है उसका जीवन निश्चित मान के चलना वो सद्गति का पात्र न बना है, न बन पाएगा। और उसको पूरा आगम से मैंने समझाया था, आपके बीच में रखा था कि 4 कषाएं होती, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजरण, अनंतानुबंधी 6 माह। ठीक है ना? 6 माह के अंदर अगर आपने गांठ को नहीं तोड़ा, गए, मामला बिगड़ गया, आप अनंतानुबंधी मिथ्यात्व गुणस्थान में आ गए, अनंत संसारी बन गए। एक प्रतिमाधारी 15 दिन से ज़्यादा क्रोध को रखेगा, गया काम से, उसकी प्रतिमा नीचे गिर गई। एक मुनिराज अंतर्मुख से ज़्यादा क्रोध की अवस्था में वासना काल में रहेंगे तो गए काम से निश्चित। इसलिए ध्यान रखना, सद्गति पर रोक लगा देता है वो हमारा क्रोध। और क्रोध को 4 प्रकार से बताया था। अनंतानुबंधी क्रोध पत्थर की रेखा के समान। और कोई बताएगा? उसको तो बहुत अच्छे से प्रवचन किया था हमने, रिपीट कर करके किया था, याद भी कराया था आपको। और अगला पृथ्वी की रेखा के समान। अगला कौन सा? पृथ्वी की रेखा के समान। तीसरा धूलि की रेखा के समान, सब भूल गए। चौथा पानी की रेखा के समान। अनंतानुबंधी क्रोध पत्थर की रेखा के समान है, निश्चित मान के चलना। और अगला प्रत्याख्यान का क्रोध कैसा है? तो वो पृथ्वी पर रेखा खींच देना, वैसा है। तीसरा नंबर का जो है वो कौन सा आएगा? धूलि की रेखा के समान। धूलि पर रेखा खींची लेकिन एक हवाई और मिट गई, 15 दिन वाला मामला है। और फिर उसके बाद कौन सा आएगा? संजुलन। पानी में मुनिराज क्रोध करते हैं लेकिन इधर पानी में रेखा खींची उधर मिट जाती, ऐसा उनका क्रोध होता है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, और इनके कारण भी दिए थे हमने, बताओ क्या कारण दिए थे? 4 के कारण बताए थे। एक आध तो बता दो भैया, मुझे लगे कि हाँ आप लोगों ने कुछ सुना मेरा प्रवचन। सब भूल गए? ब्रदर तो बता देगा, दीपक ब्रदर। 4 कारण दिए थे हमने। इतना मार्मिक प्रवचन ऐसी हवा में निकाल दिया तुम लोगों ने। अरे मैंने कहा था कि अनंतानुबंधी वाला नरक जाता है, दूसरी कसाय वाला त्रियंश में जाता है, तीसरी कसाय की बाहुलता वाला मनुष्य में जाता है, और चौथे वाला निश्चित देव में जाता है। 4 गतियों के साथ बांध के इस प्रवचन को मैंने करा था। बहुत अच्छी बात है। अगले प्रवचन की बात करता हूँ कि हमने कहा था कि क्या करें, हम क्रोध से बचना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना, मैंने पूरा प्रवचन दिया था, क्रोध आवेश में कभी आना नहीं। पहली बात कितनी? 5 बात नहीं 8 बातें बताई थी। 8 बातें आपको बताई थी। उन 8 बातों में सबसे पहली बात बोली थी, प्रयास करो कि आप आवेश में नहीं आओ। क्यों बोला था मैंने आवेश में? कि क्रोध आ गया, क्रोध हमने कर दिया, मामला बैठ गया। आवेश ऐसा होता है जो आवेश अंदर ही अंदर रहता है, वो अंदर ही अंदर आवेश बड़ा कठिन है। वो क्या है? 24 घंटे बना रहता है, वो हमेशा देखकर जो है वो आवेश होता रहता है, और क्रोध व्यक्ति कर नहीं पाता है। इसलिए अपने आप को ध्यान रखना, जब परिस्थिति बने आवेश में नहीं आओ, जल्दबाजी मत करो। आपने जल्दबाजी करी और आवेश में आ गए तो मामला बिगड़ जाएगा। और कभी भी क्रोध को कभी स्वीकार नहीं करना। दूसरा बोला था, अगर बचना चाहते हो, सामने वाले ने क्रोध किया है वो मत मानो उसने मेरे पे क्रोध किया है, कर्म का तीव्र उदय था उसका, इस वजह से उसने क्रोध किया है, और मेरा इस वजह से क्रोध हुआ है, इसलिए मुझे उसके क्रोध को स्वीकार नहीं करना। तीसरा बोला था कि ठीक है कोई बात नहीं, आवेश से बच गए, क्रोध से बच गए, लेकिन तीसरा बहुत ज़रूरी था कि बैर भाव को कभी स्वीकार नहीं करना। ध्यान रखना, नहीं तो बैर को अगर हमने बना के रखा है तो मामला बिगड़ जाएगा। तीसरे नंबर पे हमने बैर का बोला था, हम सब करेंगे लेकिन बैर नहीं रखेंगे, क्योंकि बैर मतलब अनंतानुबंधी। चौथा बोला था, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, बार बार याद है, लिख लिया था आपने, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, बस हमारा सबके प्रति मैत्री भाव है, हमारा सबके प्रति मैत्री भाव है। जब बार बार हम इस सब जीवों के प्रति मैत्री भाव होगा तो निश्चित अगर किसी के प्रति हमारी बैर की गठान भी होगी तो उस मैत्री भाव से चले जाएगी। और 5वें नंबर पे बोला था कि अपने हृदय के दरवाजे सभी जीवों के लिए सदैव खुले रखना है। मेरा दुश्मन भी अगर मेरे पास आ गया तो मैं मना नहीं करूँगा,
मना का कोई काम ही नहीं, हमेशा मेरे दरवाजे कपाट हृदय खुला है, उस खुला रखेंगे तो निश्चित हम वो ऊपर बढ़ जाएंगे। और छठवां, वात्सल्य दान हमेशा उदारता दर्शाना। जितना वात्सल्य दे सकते हो दो। ये जीवन मिला है आपको, सिर्फ देने के लिए मिला है, तो हम जितना वात्सल्य बांट सकते हैं उस वात्सल्य दान को देते जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। कि स्वाता बोला था कि अंतःकरण को प्रेम की पराकाष्ठा तक ले जाना है। इस पर बहुत सुंदर बातें बोली थी मैंने कि प्रेम की पराकाष्ठा किसको बोलते हैं? प्रेम की पराकाष्ठा वो बोलते हैं कि सामने वाले ने अगर कुछ गाली भी दे दी और मेरी उसकी गलती है, और उसकी गलती होने के बावजूद भी जो प्रेम की पराकाष्ठा पे होता है वो किसी प्रकार से वो ये नहीं बोलता। उदाहरण मैंने बहुत सुंदर दिया था एक साधु महाराज का कि वो आते थे नहाते थे और वो थूकता था, वो आते थे नहाते थे और वो थूकता था, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा थी कि हर बार मुस्कुराहट दे के चले जाते थे। वो व्यक्ति थक गया शाम तक और उन्हें जवाब क्या दिया? धन्य है गंगा स्नान करने का इतनी बार मौका दिया, आप सचमुच में मेरे हितैषी हैं। कि आज तक, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। बोले मैं एक बार नहाता था, आपने दिन भर नहला दिया, आप तो सचमुच में मेरे लिए तो ऐसे दिव्य पुरुष बन के आए थे। ये वो व्यक्ति बोला, ये प्रेम की पराकाष्ठा होती कि सामने वाला जूते मारे जा रहा है और आप कह जा रहे हो कोई बात नहीं भैया, कितना पुण्य है, बड़े पुण्य से तो मिला है मुझे आपकी मार खाना। ये कहलाती प्रेम की पराकाष्ठा, जो प्रेम के बहुत ऊंचे लेवल के व्यक्तियों के अंदर होती है। जो साधु जीवन जीता है वही ऐसा कहेगा कि लाओ दूसरा गाल भी कर दिया, आप तो ये वाले गाल पे मारते, इस पर भी और मार दो भैया, एक पे अच्छा नहीं लगता है, दोनों बराबर हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। वो कहलाती प्रेम की पराकाष्ठा। लेकिन बड़े ही लोग होते हैं ऐसे, इन हम में से तो शायद कोई ऐसा एक आध भी नहीं होगा जो प्रेम की इस पराकाष्ठा पर जाएगा। 8वें नंबर का और अंतिम बोला था कि प्रेम के संबंधों को हमेशा टिकाए रखना। अब प्रेम के संबंध से हमने पूरा आपके परिवार की बातें बोली थी, आपस की बातें बोली थी कि संबंध को टिकाए रखना है और प्रेम के संबंधों को टिकाए रखना है। तो अपने लिए नहीं जीना है, हेतु क्या दिया था? उसके लिए जीना है। वो क्या चाहता है उसके हिसाब से मैं अपना जीवन जीऊंगा। जब मैं उसके हिसाब से जीऊंगा, आज नहीं तो कल वो मेरे हिसाब से जीना सीख जाएगा। आज मैं उसके हिसाब से जीना सीखूंगा तो निश्चित रूप से वो मेरे हिसाब से जीना सीख जाएगा। अगर संबंध टिकाना है तो मुझे अपनी इच्छाओं को गौण करना होगा और सामने वाले की इच्छाओं के अनुसार मैं जीऊंगा तो निश्चित रूप से वो संबंध टिकते चले जाएंगे। बहुत ऊंची चीज़ होती है अपनी भावनाओं को दबाना और सामने वाले की इच्छा के साथ जीवन जीना। ये निश्चित रूप से बहुत ऊंची चीज़ होती है। ये 8 बहुत मार्मिक बातें मैंने आप लोगों के बीच में उन प्रवचनों में 8 बातों को अलग अलग दिन खोला था और अब समय तो अपना हो गया है। निश्चित रूप से एक और अंत बात बोल रहा हूँ कि शुरुआत में जल स्नान के द्वारा स्वच्छ होने वाला स्वर्ण जैसे आग में चलकर अग्नि स्नान के द्वारा शुद्ध होकर ही रहता है, वैसे ही प्रारंभिक स्तर में क्रोध पर नियंत्रण रखकर स्वच्छ होने वाली तुम्हारी आत्मा आगे चलकर प्रेम के प्रबल प्रभाव में होकर शुद्ध होकर रहेगी। इसलिए हम इस क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए जल स्नान के द्वारा स्वच्छ होने वाला वो स्वर्ण निश्चित मान के चलना। आगे अग्नि में जाता है तो आप अगर क्रोध की उस श्रृंखला में जाओ भी तो उस क्रोध से कुछ सीख कर, उस क्रोध से अपने आप को पवित्र कर उस क्रोध से अपने आप को कि मैंने क्रोध किया, निश्चित रूप से क्रोध किया, इससे मुझे क्या मिला, इससे मेरी क्या हानि हुई, इससे मेरे जीवन में क्या दुष्प्रभाव पड़ा, उसको मैं सोचूंगा तो निश्चित रूप से धीरे धीरे वो क्रोध भी मेरे जीवन के लिए पवित्रता का कारण बनेगा। ये भाव से लेकर अपन ने पूरी बात करी थी, इतना ही रखते हैं। आगे की बात अपन आगे कर लेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता हमारी चिंतित वरदान तो वंदमान अश्यमास्तुते।